तो चलिए आज हम देखते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिया रशिया रिलेशन। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर मेंस। और आज का जो टॉपिक है इंडिया रशिया रिलेशन वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि आएगा ही आएगा इस बार 71st बीपीएससी मेंस में। और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि इसको इतना ग्लोबल लाइमलाइट मिल गया, इतने सारे आर्टिकल्स आ गए हैं कि ये हर किसी तक पहुंच गया है और ये बहुत ही प्रोबेबल टॉपिक बन गया है 71st बीपीएससी मेंस के लिए। दूसरा ये है कि ये 2021 के बाद व्लादिमीर पुतिन पहली बार इंडिया आए हैं और इनफैक्ट आई कैन से कि जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद पहली बार इंडिया आए हैं व्लादिमीर पुतिन। तीसरा है कि यूएस जस्ट आफ्टर 30 आवर्स ऑफ विजिट, तो 30 घंटे के लिए वो आए थे और वो चले गए। उसके बाद यूएस ने अनाउंस किया कि वी आर रेडी टू नेगोशिएट विद इंडिया ऑन द मैटर ऑफ टैरिफ। तो इन सब कारणों से ये इतना पॉपुलर टॉपिक हो गया है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये आएगा ही आएगा। और अगर ये आता है तो आप इस नोट्स को यूज़ करिएगा, जस्ट जैसे नोट्स बनाया हुआ है उस तरह से यूज़ करके आप इतना अच्छा आंसर लिख सकते हो जिसमें कि आपको मिनिमम 20+ मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें ईजीली यू कैन गेट 20+ मार्क्स, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है। और ये आपको एज देगा कम से कम 3 से 4 नंबर का विथ रिस्पेक्ट टू एन एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इंडिया रशिया रिलेशन। तो जैसा कि हमने देखा कि क्यों ये न्यूज़ में है, अब हम ये देखते हैं कि ये इंडिया रशिया रिलेशन का टेकअवेज क्या था, तो क्या क्या डिस्कशन हुए और किस किस डील्स पे साइन हुआ। तो सबसे पहला जो डिस्कशन था और इस पे एग्रीमेंट हुआ वो था डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरिया इन इकोनॉमिक कॉपरेशन फॉर 2030 तक का। दूसरा है कि लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि नाउ इंडियन लेबर कैन वर्क इन रशिया एज वेल। ठीक है। तीसरा जो था वो था कि रशियन इंडियन जो फर्टिलाइज़र कंपनीज थे उन्होंने MOU साइन किया, इसलिए ताकि वो यूरिया प्लांट स्टेब्लिश कर सके, कहाँ पे? रशिया में। चौथा एग्रीमेंट ये था कि दे हैव अग्रीड ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन, पोर्ट्स एंड कस्टम्स, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट था। पांचवा क्या था कि जो बायलैटरल ट्रेड है वाया चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, उसको प्रमोट करना है। एंड द सिक्स्थ वन दैट वाज एग्रीड ऑन द बायलैटरल ट्रेड इन नेशनल करेंसी। इसका मतलब है कि इंडिया अपने करेंसी में वहाँ ट्रेड कर सकता है और रशिया जो है अपने करेंसी में इंडिया में भी ट्रेड कर सकता है। सो ये था, जिसको बोलते हैं नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट। And the last one, it was it was of $100 billion trade by 2030. So this was the agreement which was signed in the recent India-Russia annual summit. But now let us see what were the limitations in this agreement. तो सबसे पहला जो लिमिटेशन था इसमें कि उसमें कोई ऑयल प्रोक्योरमेंट के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, जो कि लास्ट ईयर इट वाज $60 बिलियन, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा था कि कोई स्पेस न्यूक्लियर कॉपरेशन पे कोई बात नहीं हुई। और तीसरा ये था कि जो इंडिया का इंपोर्ट है वो 38% ईयर ऑन ईयर कम हुआ है, उस पर भी कोई डिस्कशन नहीं किया गया। सो ये जो था, अभी जो व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे उनका जो इंडिया रशिया एनुअल समिट था उसका टेक अवेज था और उसके क्या लिमिटेशंस है। और कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि इवन दो रशिया इज़ ऑल वेदर फ्रेंड, टाइम टेस्टेड फ्रेंड, बट स्टिल इंडिया मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड शोन इट्स डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ ये तो हो गया अभी का करंट अफेयर जो चल रहा है, जो अभी हुआ है रिसेंटली। नाउ लेट अस गो बैक टू द स्टैटिक पार्ट।
तो स्टैटिक पार्ट में देखते हैं कि इंडिया रशिया के रिलेशन कैसे रहे हैं इन द पास्ट। तो बैकग्राउंड पे हम लोग जाएंगे तो जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से इंडिया और रशिया का डिप्लोमेटिक टाई है। इवन यू मस्ट रिमेंबर दैट 1971 में जब ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड रशिया, वो एक सिग्निफिकेंट ट्रीटी था जिसने यूएस के इंटरफेरेंस को रोका था जब इंडिया ने पाकिस्तान को अटैक किया था इन लिबरेटिंग बांग्लादेश। दूसरा है कि वी हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ रशिया सिंस 2010। तो ये हो गया बैकग्राउंड जो हमारा रिलेशन है। और जैसा कि मैंने बताया अभी कि टाइम टेस्टेड एंड ऑल वेदर फ्रेंड, ये तो है ही। ठीक है, नाउ विल सी कि कौन कौन से कॉपरेशंस हुए हैं इन द पास्ट। सो द फर्स्ट वी विल सी द डिफेंस कॉपरेशन, बिकॉज सबसे ज़्यादा ट्रेड जो हमारा होता है इंडिया का रशिया के साथ वो होता है डिफेंस में ही। इनफैक्ट एज पर सिपरी रिपोर्ट इंडिया इज परचेजिंग 45% ऑफ देयर डिफेंस इम्पोर्ट फ्रॉम 45% ऑफ डिफेंस इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया। तो ये हो गया। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो सबसे पहला था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिया ने परचेज़ किया था रशिया से, और जिसके कारण कि यूएस ने धमकी भी दिया था कि सैंक्शन लगा देंगे, बट इंडिया को वेवर मिल गया था। दूसरा है ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और यूएसए का जॉइंट वेंचर है और दोनों ने बनाया है। तीसरा है सुखोई 30 MKI प्रोडक्शन और जो नेवल एक्सरसाइज है इंदिरा। तो डिफेंस में 4 से 5 याद रखने हैं क्योंकि मेजर जब डिफेंस का ही हमारा रिलेशन है तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको देखना, याद रखना और उसको यूज़ करना। नाउ द नेक्स्ट इज एनर्जी कॉपरेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि इंडिया और रशिया दोनों मिलकर बनाया है। दूसरा है सकलिन 1 ऑयल प्रोजेक्ट। एंड द थर्ड थिंग दैट इंडिया is a major importer of crude oil from Russia. How much it is? It is almost 20% of total import. इंडिया करता है किससे? रशिया से। ठीक है, नाउ विल सी कि इकोनॉमिक कॉपरेशन रिलेशंस कैसे हैं इंडिया और रशिया के। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अभी जो टारगेट है 2025 तक का वो था $25 बिलियन का, और दोनों ने एग्रीमेंट किया है अपने नेशनल करेंसी में ट्रेड करने का। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया और रशिया का रिलेशन कैसा है, कैसे दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉपरेट करते हैं। तो दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं, SCO के मेंबर है, G20 के, RIC स्टैंड्स फॉर रशिया, चाइना, रशिया, इंडिया एंड चाइना, इसके मेंबर हैं। ठीक है, नाउ द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स विच इज़ ऑन गोइंग बिटवीन रशिया एंड इंडिया, जो कि इंडिया को रशिया से कनेक्ट करता है और रशिया से यूरोप को कनेक्ट करता है थ्रू सेंट्रल एशिया, वो है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, और दूसरा है आर्कटिक कॉपरेशन। दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं आर्कटिक में ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। और एक और है जो अभी पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। तो ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है। अब स्ट्रेटेजिक रिलेशंस क्या है, तो ऑलरेडी हम लोग देख रखे हैं मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे है, वो भी स्ट्रेटेजिक है। और यहाँ क्या है कि ये रशिया हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया को UNSC के मेंबरशिप के लिए। दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं सिंस 2010 और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर विजन दोनों का है। सो ये हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू रशिया। नाउ विल सी कि रशिया के और हमारे जो रिलेशन हैं उसमें चैलेंजेस क्या हैं, क्यों ऐसा नहीं है, ऐसा है कि बहुत अच्छा रिलेशन नहीं हो पा रहा है, इसके नहीं होने के पीछे क्या क्या कारण हैं।
तो पहला तो ये कारण है कि रशिया का जो क्लोजनेस है चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा हो गया है ड्यू टू ऑन गोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, और USA is supporting Ukraine. And also the second most important reason is western sanction on USA. जब वेस्टर्न ने यूएस पे सेंक्शन लगा दिया तो इन जो रशिया की इकोनॉमी थी वो क्रिपल करने लगी, तो जो चाइना ने उसको सेव किया और सेव कर रहा है बाय बाइंग ऑयल्स। तीसरा है कि डिफेंस डिलीवरी डिले, जो बहुत मेजर चैलेंज है कि डिफेंस डिलीवरी डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ पेमेंट सिस्टम इशू, जो शिफ्ट का इशू है। शिफ्ट से रशिया को बैन कर दिया गया, सेंक्शन लगा दिया कि तो रशिया इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा है। तो ये एक मेजर चैलेंज है इंडिया रशिया रिलेशन के लिए, ठीक है। नाउ विल कम टू द वे फॉरवर्ड। अब क्या करना चाहिए इंडिया को ताकि जो रशिया के साथ रिलेशन भी अच्छा रहे और अदर कंट्रीज के साथ अच्छा रहे और अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी रहे। तो सबसे पहला ये करना है कि अपना जो इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना है, सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड नहीं होना है रशिया के साथ, बहुत अदर सेक्टर में भी करना है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में करना है, एग्रीकल्चर में करना है, स्पेस में, न्यूक्लियर एनर्जी में, सब में करना है। और एट द सेम टाइम अपना एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन रशिया, वी हैव टू लुक फॉर अदर एवेन्यूज एज वेल, यूरोप के साथ, फिर साउथ एशिया के साथ, और यू कैन से कि साउथ अमेरिका के साथ। दूसरा है कि स्ट्रैटेजिक एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी रिलेशन कॉपरेशन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है कि दोनों को साथ मिल करके अपने करेंसी में ट्रेड करना है, तो जो सैंक्शन का इशू है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, और एक डीहाइफनेशन टाइप ऑफ रिलेशन भी हो सकता है विथ रशिया एंड यूएसए। स्पीड अप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने ओल्ड हैं, एज आई कैन रिमेंबर कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक प्रोजेक्ट जो है वो इट इज़ गोइंग सिंस मोर देन 10 ईयर्स, INSTC वो भी मोर देन 15 ईयर्स से चलते आ रहा है। सो वी हैव टू कंप्लीट द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अनटिल अनलेस यू आर मेकिंग इट ईजिली एक्सेसिबल। कनेक्टिविटी नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन का तो कैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सही होगा। उसके बाद क्या है कि मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया कैन नॉट completely अलाइन विथ रशिया, नीदर इट कैन अलाइन completely विथ USA। सो इंडिया को एक बैलेंस बना के चलना है बिटवीन रशिया, यूरोप, USA और खुद की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, विच विल मेक इंडिया अ यूनिक नेशन। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये कि बना कर रखें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने डिस्कस किया पहले कि करंट इवेंट्स क्या हैं, अभी इंडिया रशिया का जो रिलेशन है उसका वो न्यूज़ में क्यों है। दूसरा हमने देखा कि जो इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ उसका टेक अवेज क्या हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो लिमिटेशंस क्या हैं, क्या डिस्कशन किस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया अभी रिसेंट मीटिंग में, और जस्ट अ नॉर्मल कंक्लूजन। उसके बाद हमने देखा कि स्टैटिक विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड रशिया ओवरव्यू, ताकि अगर ये 38 मार्क्स में आए तो आप एक माहौल सेट कर सको। ये जो स्टैटिक पार्ट है उसको आप आराम से लिख सको, बैकग्राउंड सेट कर सको, ताकि करंट तक पहुंच सको आप, ठीक है। और हमने चैलेंजेस भी देखे, वे फॉरवर्ड भी देखे। सो विद दिस यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर फॉर 71st BPSC मेंस, और ये 38 मार्क्स में ही पूछेगा इंटरनेशनल रिलेशन में। सो यू बी श्योर दैट ये क्वेश्चन ऑलरेडी आउट है, और आप अच्छे से नोट्स बना के जाओ। इस नोट्स को 2-3 बार रिवाइज़ कर लो, आप लिख के रिवाइज़ कर लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो इसका, ताकि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको और आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग आवर मेंस मास्टर मेंस फैमिली, एंड जस्ट स्टे ट्यून विद अस। हम लोग अगले करंट अफेयर जो होंगे, अगले टॉपिक जो इतना ही रिलेवेंट होगा, इससे ज़्यादा रिलेवेंट होगा, उसके साथ हम आएंगे। और हमारा स्टैटिक जो है पोर्शन वो भी कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, उसको भी देखना ना भूलें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, that is Master Mains.